हजरत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के एक बुतपरस्त समाज में एक अफ्रीकी गुलाम। लोगों की नजरों में कोई अहमियत नहीं थी उनकी, मगर अल्लाह की नजरों में वो थे जिनकी अजान पर जन्नत भी कान लगाती थी। लेकिन ये मकाम उन्हें आसानी से नहीं मिला। जब इस्लाम का पैगाम मक्का की गलियों में गूंजने लगा तो बहुत से लोग खौफ खा गए, मगर कुछ रूहें थी जिन्हें ये नूर खींच लाया। उनमें एक नाम था बिलाल। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, तौहीद का पैगाम सुना और बिना किसी सवाल के ईमान ले आए। एक गुलाम जिसने अपने मालिकों से बगावत कर दी, लेकिन ये बगावत जुल्म के खिलाफ थी और हक के साथ थी। जब उनके मालिक को पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गया है तो जुल्म का दरवाजा खुल गया। गर्म दोपहर, तपती रेत, सीने पर भारी पत्थर और कोड़ों की मार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो और फिर अपने पुराने मजहब की तरफ लौट आओ। मगर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अहद अहद कहकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे। जिस्म से खून बह रहा था, पीठ जख्मी थी, मगर रूह वो तो तौहीद की ताकत से फौलाद बनी हुई थी। कभी उन्हें गली गली घसीटा जाता, कभी बच्चों से पिटवाया जाता, मगर बिलाल चुप ना हुए, क्योंकि उनका ईमान अब किसी इंसानी जंजीर में कैद नहीं था। लोग हंसते थे, ताना देते थे, क्या कर लेगा तेरा एक खुदा, तू तो गुलाम है। मगर उन्हें क्या पता था ये गुलाम कल जन्नत का मालिक होगा। और फिर आया वो लम्हा जब अल्लाह ने उनकी तकलीफों का इनाम भेजा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस उम्मत के सबसे नेक दिल इंसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को खरीदने के लिए भेजा। वो आए, उन्होंने देखा बिलाल को जमीन पर घसीटा जा रहा है, लोग तानों से घायल कर रहे हैं। उनका दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, इस नेक रूह को कितने में बेचोगे? काफिर ने उनसे बहुत सारी रकम ली, रेशम लिया, काफुर लिया, दिरहम और दीनार लिए। अबू बकर ने बिना एक पल सोचे सब कुछ दे दिया। वो दीनार निकाल कर दे दिए और बिलाल के पास आए, उनके कांपते हुए जिस्म को सहारा दिया और कहा, बिलाल अब तुम अल्लाह के लिए आजाद हो। बिलाल की आंखों में आंसू थे, शायद दर्द के नहीं शुक्र के। उन्होंने नजर उठाई और फिर उनकी आवाज निकली, अहद अहद अहद। अब ये लफ्ज गुलामी की जंजीर में नहीं थे, अब ये लफ्ज आजादी का ऐलान थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में लेकर आए। कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बिलाल को ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मैंने कहा था जब तुम बिलाल को खरीदने जाना तो मेरी भी रकम शामिल करना, हम दोनों मिलकर बिलाल खरीदेंगे। तो इस पर अबू बकर ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका गुलाम हूँ और गुलाम का माल तो आका का होता है। तो जैसे बिलाल आपका गुलाम है वैसे अबू बकर भी आपका गुलाम है। और अब वो वक्त आया, यही बिलाल एक दिन काबा की छत पर खड़े होकर सबसे पहली अजान देने वाले बने। उनकी आवाज ने काफिरों के दिल दहला दिए और मोमिनों की रूह को सुकून दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो गुलाम जो कभी जमीन पर घसीटा गया था, आज काबा की छत पर अल्लाह का नाम बुलंद कर रहा था। क्योंकि जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह उसे सब कुछ अता कर देता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर और मेरे एडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।